हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का जेक बोर्ड का प्रश्नवाली 9.1 सीखने वाले हैं। तो आप लोग अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, सवाल को सीखते हैं। देखिए यह प्रश्न संख्या 1, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि फुटबॉल खेलने वाले, समझ में आ रहा है तो बोलिएगा यस सर, है वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से क्या निकालना है हमको? अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। तो चलिए अनुपात कैसे निकलता है तो पहले हम लिखते हैं, अगर हम किसी को अनुपात निकालना तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए अनुपात निकालना है तो अनुपात द्वारा क्या करेंगे, फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ी। तो हम लोग क्या करेंगे, फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ी लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे फुटबॉल, लिखते जाइए आप लोग साथ में, है ना। फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों की संख्या बटा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किससे बोला निकालने के लिए? बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों से, है ना। तो फुटबॉल खेलने वाले फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बटा क्या हो जाएगा आपका? बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये क्या कह रहा है कि अनुपात निकालना। अनुपात जब भी निकालना हो तो शुरू में जो दिया हुआ उसको लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिएगा कि बाद में जो दिया है उसको लिखिएगा। तो सबसे पहले बताइए हमको, ये अनुपात करते हैं। सबसे बात बताइए, अनुपात मतलब होता है किसी की तुलना करना होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या कितनी है यहाँ पर बताइए? 11 बटा बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 4। और इसके बाद हम अनुपात में लिखेंगे तो बटा को अनुपात में कैसे लिखा जाता है? 11/4। यही आपका क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 25 मिनट का किससे निकालने बोल रहा है? 30 सेकेंड से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अनुपात। हमको अनुपात निकालने बोल रहा है तो अनुपात बराबर क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या है आपका यहाँ पर दिया हुआ है? मिनट, फिर बटा करेंगे, उसके बाद क्या दिया हुआ आपका? सेकेंड। हम लिख दिए सेकेंड, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है? मिनट कितना दिया हुआ है? 25। सेकेंड कितना दिया हुआ है? 30। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जब भी अनुपात निकालना हो आपको, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि बराबर होना चाहिए दोनों। जैसे खिलाड़ी पहला वाला बनाए थे, खिलाड़ी था तो खिलाड़ी हुआ, यहाँ पर सेकेंड है तो यहाँ पर किसी एक को चेंज करना है। तो आप हमेशा याद रखिए, क्या कीजिएगा, छोटा वाला को रखिएगा, हमेशा बड़ा वाला को चेंज कीजिएगा। समझे ना। हमेशा क्या करना है? बड़ा वाला को चेंज करना है। तो सेकेंड और मिनट में बड़ा कौन है? मिनट। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट, जैसे कि हमको पता है कि क्या होता है कि 60 सेकेंड बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट। तो यहां पर कितने मिनट है आपका? तो आप अगर ऐसा बना सकते हैं कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, यानी या क्या कर सकते हैं? 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। तो हमसे कितना पूछा है? 25 मिनट, इसलिए 25 मिनट बराबर क्या हो जाएगा आपका? 25 मिनट बराबर हो जाएगा 60 गुना क्या हो जाएगा? 25 सेकेंड, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं कि सेकंड में कितना आ गया? 25 का कितना आ गया आपका यहाँ पर? 60 गुना कितना हो गया? 25 सेकंड। और ये भी कितना हो गया? 30 सेकंड में है। 30 का बड़ा से काटिए, 30 का बड़ा में 60 कितना बार में? 2 बार में। यानी क्या हुआ? 2 गुना 50, 2 गुना 25, और नीचे क्या बचा? समझ में आ रहा आपको? 25 गुना क्या हुआ? 50, और यहीं क्या हुआ? 1। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? अनुपात में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 50, और बटा को क्या लिखते हैं? अनुपात 1। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए इसको उतारिए फटाफट, पहुंचते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आज प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए इस सवाल में कह रहा है
कि 75 पैसे का क्या निकालना है, 2 रुपया से निकालना है। क्या निकालना है हमको, अनुपात निकालना है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अनुपात। अनुपात में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पैसे, उसके बाद क्या दिया है यहां पर, बटा रुपया। ठीक है, कितना पैसा दिया हुआ है, 75 पैसा। रुपया कितना दिया हुआ है, 2 रुपया। अब हमको पता है कि जब भी अनुपात निकालेंगे तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब बराबर किससे करेंगे, हमेशा याद रखना है कि हमें बड़ा वाला को क्या करना है, तोड़ के छोटा वाला बनाना है ना। बड़ा वाला जैसे पैसा बड़ा कि रुपया बड़ा, तो आदमी बोलेगा रुपया बड़ा, तो रुपया को हमको क्या करना है, छोटा करना है। तो हम जानते हैं क्या करेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आपका होता है 100 पैसा बराबर क्या होता है, 1 रुपया, या 1 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, 100 पैसे। तो हमको कितना रुपया का निकालना है, क्योंकि रुपया को हमको तोड़ना है, तो 2 रुपया, इसलिए 2 रुपया बराबर क्या हो जाएगा आपका, 100 गुना क्या हो जाएगा, 200 क्या होंगे, पैसे, है ना। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 75 है तो 75 हो गया, और यहां पर क्या हो गया आपका, 100 गुना 2 क्या होंगे आपका, पैसे। यानी देखिए ऊपर वाला भी पैसे, ये वाला भी पैसे। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 25 का पढ़म कर दिए, 25 दिया 75, 25 का पढ़म 100, 4 बार में आगे बढ़ते हैं। ऊपर 3 बचा, नीचे क्या बचा, 4 दूना 8। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे हम, 3 बटा के लिए अनुपात 8, यानी यही क्या हो गया आपका आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 20 पेंसिल का 3 दर्जन क्या निकालना है हमको, पेंसिल से क्या निकालना है हमको, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। चलिए हम उसी तरह बनाएंगे एज इट इज जैसा बनाते थे। अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, जल्दी बताते जाइएगा फटाफट। अब देखिए यहां भी पेंसिल है और यहां भी क्या है, पेंसिल है। किसी को दिक्कत, चलिए लिखते जाइए। सबसे पहले यहां भी पेंसिल, ठीक है ना, यहां भी पेंसिल और यहां भी क्या है आपका, यहां भी पेंसिल और यहां भी क्या है आपका पेंसिल। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर कितने पेंसिल है, शुरू में 20, दूसरे में कितने पेंसिल है, 3 दर्जन। अब आपको ध्यान देना है, हमेशा हमेशा याद रखना है कि हमें से क्या करना है कि जो बेसिक होता है, जो छोटा वाला होता है, उसको हमको क्या करना है। देखिए 3 नहीं लिखा हुआ है, 3 दर्जन लिखा हुआ है। पेंसिल किस में है, ये दर्जन में। तो हमको पता है कि एक दर्जन में कितना पेंसिल होता है, बताइए हमको। हम जानते हैं कि एक दर्जन में कितना पेंसिल, 12 पेंसिल। तो कितने दर्जन लिखा हुआ है, 3 दर्जन पेंसिल में कितना हो जाएगा, 12 गुना 3 क्या हो जाएंगे ये पेंसिल। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको इसी तरह नहीं देंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका 12 गुना 3 पेंसिल। अब देखिए नंबर, एक चीज में हमेशा याद रखना कि जब भी अनुपात निकालना है तो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पेंसिल देख संख्या में था, यहाँ पे दर्जन में था, इसलिए हमें बराबर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख सकते हैं कि अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको। किससे पढ़ा से कटेगा, 2 के पढ़ा से 10 बार में, 2 के पढ़ा से 6 बार में, फिर 2 के पढ़ा से 5 बार में, 2 के पढ़ा से 3 बार में। देखिए ऊपर क्या है 5 और 3 3 क्या है आपका 9। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अनुपात को 5 और अनुपात को लिखेंगे 5 अनुपात क्या 9। उम्मीद करते हैं ये आपको ये वाला बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला प्रश्न बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए पहुंचेंगे प्रश्न संख्या 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।